सर एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होना था 2 बजे, हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 1 o'clock और गेट क्लोजिंग टाइम था 1:30। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 12:30 के आए हुए हैं। हमारे एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है। इन्होंने इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट किया हुआ था कि बच्चे जो है बच्चे आपस में मैसअप हो रहा है। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी एग्जाम दे रहे थे, उनका कोई बायोमेट्रिक नहीं हुआ। देन उनका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लगवाया उनसे और वो एग्जाम देने बैठ गए। हाउ इट इज पॉसिबल कि उनको सिस्टम ऐसे ही अलॉट कर दिए गए बिना बायोमेट्रिक के? आज तक भी ऐसा हमने देखा नहीं एग्जाम में। उसके बाद देन अभी वो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और वो अपने डेस्कटॉप से उठ के बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं हमारा एग्जाम, अब हमें नहीं पता कि इज इट ट्रू फैक्ट और नॉट। वो कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम जो है आउट ऑफ 80 70 75 मार्क्स का हो गया है। तो वो बोल रहे हैं जब तक हमें एसएसबी एश्योरेंस नहीं देगा तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। द मेन रीजन इज दैट। और हमें इन्होंने बाहर ऐसे ही खड़ा करके रखा है, कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं आया एसएसबी का। मॉर्निंग शिफ्ट का ट्वीट आ चुका है जो बीरपुर में सेंटर है वैष्णवी इंस्टीट्यूट का, वहाँ उनका कि उनका पेपर कैंसिल हुआ है। हम लोग यहाँ पे बच्चे राजौरी, पुंछ, भदरवा, किश्तवाड़ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं, कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें बता दिया जाए कि भाई ये पेपर कंडक्ट नहीं होगा। अब एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इन्होंने हमें बोला कि आप बच्चों ने इनको बोला था एग्जाम होने से पहले कि बच्चे बड़े ज्यादा कोविड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आप कंडक्ट मत करवाइए। हमारे चेयरमैन सर ने बोला कि पेपर कंडक्ट होंगे। वी आर मतलब होपफुल कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, हम दे देंगे एग्जाम। वी आर विलिंग टू गिव द एग्जाम नाउ। उसके बाद क्या होता है, ये थोड़े दिन के बाद ये निकालते हैं, एक इनकी नोटिफिकेशन आती है कि आप जो बच्चे कोविड पॉजिटिव है वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दे हमें। हम उसके लिए भी तैयार हो गए कि अगर ये मांगते हैं हम देंगे। इन्होंने देन एक और चीज बोली कि आइसोलेशन में पेपर होगा। आइसोलेशन में पेपर होगा। आप मुझे ये चीज बताइए, एक बच्चा उसी बायोमेट्रिक पे थंब इम्प्रेशन लगा रहा है और उसी बायोमेट्रिक पे मैं भी थंब इम्प्रेशन लगा रही हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल कि मुझे कोविड नहीं होगा और उस बच्चे को कोविड नहीं होगा? ये तो चेन स्प्रेडिंग है ना, ये तो चेन स्प्रेडिंग है। दे नो दैट। अभी क्या डिमांड है? अभी हमारी यही डिमांड है कि पेपर को दोबारा रीशेड्यूल करवाया जाए, दोबारा कंडक्ट करा जाए, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में करा जाए। जेकेएसएसबी एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, वी नो दैट कि एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी है। हम तभी इंक्लाइंड है इसकी तरफ कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम होता है। तो प्लीज ये क्योस मत क्रिएट करें। हो सकता है तो ओएमआर में एग्जाम करवाएं और एक प्रॉपर शेड्यूलिंग से एग्जाम करवाएं। दोबारा ये सारा इतना जो कंजेशन यहाँ पे हो रहा है ये एटलीस्ट ना हो कि स्टाफ जो है वो ऊपर से हमें देख रहे हैं, कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं दे रहे, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं आ रही कि पेपर होना है या नहीं होना है। एक प्रॉपर मैनर तो हो। यहाँ से इतनी दूर दूर से हम आ रहे हैं और इतनी ठंड में हमारा नहीं, अब हमें नहीं पता कश्मीर में भी एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी ऐसा मे बी क्या हो क्रिएट हो। हमारा 11 o'clock एग्जाम था, 10:30 पे हमारी एंट्री की थी इन्होंने और 12:20 पे वो ख़त्म होना था। जबकि क्या हुआ कि हमारे इन्होंने बायोमेट्रिक्स नहीं लिए, कोई अटेंडेंस नहीं ली और हमें सीधा इंस्टीट्यूट अलॉट कर दिए सिस्टम्स कि आप किसी भी सिस्टम पे बैठ जाइए। तो अगर हम अंदर जाके बैठ गए, हमने अपना रोल नंबर डाला, हमारी वहाँ स्क्रीन आ रही थी, हमारा नाम आ रहा था और हमने एग्ज़ाम दे दिया। जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ओवर हुआ है उसके बाद इनके इंस्टीट्यूट वालों ने कहा अब आपकी अटेंडेंस होगी। शुरू में कोई सर्वर डाउन था, कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से आपकी अटेंडेंस नहीं हुई, अब होगी। लेकिन क्या हुआ, उसके 10 मिनट के बाद फिर से इनका एक नोटिस आता है, एक मैसेज करते हैं, ये लोग कहते हैं आपका पेपर कैंसिल हो गया और जाइए। जबकि इनकी मिसमैनेजमेंट थी सारी। इन्होंने बायोमेट्रिक्स अगर नहीं लिए थे, नहीं थे इनके पास हमारे बायोमेट्रिक्स, अगर इन्होंने नहीं लिए तो इन्होंने पेपर क्यों कंडक्ट किया? ये कैंसिल कर देते पेपर। तो मेरी एक सिर्फ यही अपील है जेकेएसएसबी के चेयरमैन सर से कि अगर पेपर कंडक्ट हुआ है, बच्चों की मेहनत है, तो प्लीज़ अगर बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं तो ये पेपर जो है इसको रिकमेंड किया जाए, इसको कैंसिल नहीं किया जाए। जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए क्योंकि वो सबमिट कर चुके हैं, वो मेहनत करके आए थे, पेपर पूरा दिया। हम इसमें बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं और किसी भी लेवल से बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है। बच्चा अभी भी ऊपर बैठा है और कोविड की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। आप एक बार कैमरा दिखाइए कि कोविड रूल्स तो कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो ही नहीं हो रहे हैं। अगर कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे तो एक छोड़ के एक बच्चा बिठाना चाहिए था। सिस्टम्स में आपने एकदम से भीड़ भाड़ करके बच्चा एक के साथ एक बिठाया हुआ है। हाँ, ये है कि चीटिंग बिल्कुल नहीं हुई थी, पेपर बिल्कुल लेजिटिमेट जैसे होना चाहिए था बिल्कुल वैसा हो रहा था, लेकिन फिर भी कैंसिल क्यों? बस मेरा यही क्वेश्चन है, पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। सर पहले तो जो थंब इम्प्रेशन की बात अभी इन्होंने की, थंब इम्प्रेशन भी बाद में लगे एग्जाम होने के बाद में। हम लोग यहाँ पे खड़े थे और बाद में जो कुछ स्टूडेंट्स आए उनको बोला कि आप लोग आकर यहाँ पे अपनी अटेंडेंस कर लो, पहले नहीं हुई है, बायोमेट्रिक नहीं हुई, थंब इम्प्रेशन ही लगा था उनका। तो सर हम लोग यही कह रहे हैं कि पूरा एग्जाम जो रीशेड्यूलिंग हो और एक ही बैच में अगर हो सकता तो एक ही डे पे एक ही डेट में सबके एग्जाम्स हो जाए ताकि इनको ये अलग अलग से करने की जरूरत ना पड़े। और 26 से पहले मुझे तो नहीं लग रहा कि कब पॉसिबल होता है और जब भी हो तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ में
एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट करवाना। रीजन आपको दिया गया कि क्यों एग्जाम नहीं हुआ? नहीं सर, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, हम लोग बैक डोर से गए थे वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता वो इनके जो इनका स्टाफ मेंबर ही था या कोई स्टूडेंट ही था, बट उसने हमें वहाँ से अंदर नहीं जाने दिया। उसने कहा मेन गेट से बाहर जाओ और वहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, यहाँ पे तो नहीं होने वाला है एग्जाम वगैरह, कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिच है, इसकी वजह से नहीं एग्जाम होगा। बस यही कहा सर और कुछ नहीं कहा।